रहा आपको क्वेश्चन। अच्छा था। सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा गया था। हाँ, क्या क्या था सिलेबस में? सिलेबस में जनरल साइंस के टॉपिक्स थे, आईपीआर के थे और करंट अफेयर्स था, एप्टीट्यूड रीजनिंग। करंट अफेयर के क्या क्या सवाल पूछे? करंट अफेयर्स के लाइक एक तो चंद्रयान वाले से था और कुछ चीज़ से अवार्ड्स वगैरह से रहे थे और ऐसे इतना ही याद है मुझे फ़िलहाल तो। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने अराउंड 110 110 टोटल कितने प्रश्न थे? 150 के थे। 150 के था। हाँ। उसमें जनरल अवेयरनेस क्या था? सॉरी, जनरल अवेयरनेस में क्या था? जनरल अवेयरनेस में 30 क्वेश्चन थे हाँ। और उसी में से मैंने 2-3 आपको बताया। एक तो संविधान से भी प्रांत था। याद नहीं है मुझे फ़िलहाल तो। हाँ। और मैथ से टोटल 30 क्वेश्चन, एप्टी से 30, रीजनिंग से थे, टोटल 150 क्वेश्चन है। मैथ में क्या क्या था सर? एप्टीट्यूड रीजनिंग। रीजनिंग, हाँ मैथ में जैसे हाँ। एडवांस से ज़्यादा पढ़ता था, अर्थमेटिक से ज़्यादा पढ़ता था। 30 क्वेश्चन दोनों से थे। जैसे मैथ में क्या क्या था? जैसे 5 एंड टंकी, CISI, परसेंटेज, ये सब परसेंटेज से क्वेश्चन था और आपका फिर एरिया वाले से था क्वेश्चन और फिर मेंसुरेशन से सवाल था। हाँ, और अभी ज्योमेट्री से भी सवाल था। सॉरी, ज्योमेट्री से भी सवाल था। नहीं, रीजनिंग, रीजनिंग 30 क्वेश्चन थे। उसमें क्या क्या पूछा गया? रीजनिंग में नंबर से क्वेश्चन थे और सीरीज वाले भी थे क्या? हाँ, सीरीज वाले भी थे और कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन। कोडिंग डिकोडिंग थे, ब्लड रिलेशन से थे। रीजनिंग में वर्बल से ज़्यादा पूछा गया था या नॉन वर्बल? और इतना भी मुझे याद नहीं है। आप अपने सेंस से बताइए, कट ऑफ क्या रह सकता है? कट ऑफ मुझे लगता है जनरल का होगा, लाइक लास्ट ईयर था 90 के अप्रॉक्स होना चाहिए, 90-80। आपका किस पोस्ट के लिए अप्लाई था? ये तो था पेटेंट एंड डिज़ाइन ऑफिसर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाउ वाज द पेपर? क्या पेपर का लेवल क्या रहा था? पेपर एवरेज था। एवरेज था। मैथ में क्या था? मैथ्स एप्टी था, उसमें एप्टी तो बेसिक आता है ना, बेसिक क्वेश्चन। 2 मिनट आ जा। कुछ हाई लेवल नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन थे। करंट अफेयर के सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं? करंट अफेयर्स वही जैसे अगर जीएस में देखा जाए, जीके पोर्शन में देखा जाए तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, है ना। हाँ, ऐसे हिस्ट्री से ज़्यादा था। रीजनिंग सर? रीजनिंग भी बेसिक था, मतलब कुछ हाई लेवल नहीं था कुछ। सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न देखने को मिला? हाँ, वैसे ही था। कितना आपने अटेम्प्ट किया टोटल? मेरा अटेम्प्ट कम हुआ, मैं एप्टी नहीं कर पाया, 83 अटेम्प्ट हुआ मेरा। नेगेटिव मार्किंग था? हाँ, नेगेटिव मार्क्स था। इसका ध्यान रखते हुए अटेम्प्ट किए होंगे। हाँ, टोटल कितने क्वेश्चन थे? 150 क्वेश्चन। 150 में कितना कर पाए? मैं 83 कर पाया हूँ। मेरा तो मुश्किल है क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट कम हो गए मेरे। आप अपने सेंस से कट ऑफ बता सकते हैं क्या रह सकता है? अब देखिए, वो प्रीवियस ईयर का देखना पड़ेगा कट ऑफ, उसके हिसाब से पता चल जाएगा। धन्यवाद सर। जी, शुभ नाम क्या हुआ आपका? उमेश कुमार। पेपर का लेवल क्या कह सकते हैं सर? इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट? मॉडरेट कर सकते हैं सर। मॉडरेट। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न देखने को मिला? जी, उसमें करंट अफेयर के सवाल कितने पूछे गए? मैक्सिमम सवाल थे सर 60%। करंट अफेयर का जी, क्या था सर? कुछ याद है तो बताइए, क्या करंट अफेयर में था? करंट अफेयर में एक क्वेश्चन था कि जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम में, उस तरह से महिला कौन सी महिला थी जिन्होंने जीता था, और इसी तरह के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी सवाल थे, संविधान से है, आर्टिकल से भी कुछ क्वेश्चन थे। क्या था सर? अभी वो याद है? अभी तो याद नहीं है सर। ठीक है। रीजनिंग में क्या सवाल पूछा? रीजनिंग बहुत सारे ज़्यादा पूछा गया है ना भर्बल में जो क्वेश्चन थे वो 30 क्वेश्चन थे, भर्बल नॉन भर्बल एक ही में थे रीजनिंग। और क्या था सिलेबस में? सिलेबस में IPR एंड वीपो था। उससे कितना क्वेश्चन था? 15 क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन जी। वो इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट था? सारे मॉडरेट थे, इजी कुछ नहीं था। कितना टोटल बना पाया आप? लगभग हमने 90 टच कराया। 90। 150 में 90। बहुत अच्छा रहा सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। शुभ नाम है आपका सर? यशवंत शर्मा। पेपर का लेवल क्या रहा है? पेपर का लेवल साइंस थोड़ी टफ है, बाकी रीजनिंग, एप्टी और इंग्लिश बहुत इजी है, और जीएस भी सही है। साइंस टफ है, उसमें थोड़ी टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा भर रखी हैं उन्होंने। कितने पार्ट में एग्जाम हुआ था? 6 पार्ट थे, क्या क्या? इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, फिर जीएस, साइंस और आईपी। साइंस से कितने प्रश्न था? 30 क्वेश्चन थे साइंस के। 30 क्वेश्चन। हाँ। क्या क्या साइंस? साइंस में वो नॉर्मल चीज़ों से ज़्यादा पूछ रहे हैं जो डेली में आती है, जैसे आंसू गैस में कौन सा केमिकल होता है,
या फिर स्लीपिंग ड्रग क्या है, मतलब जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं उसमें पूछ रहा है। ऐसा नहीं पूछ रहा कि जो साइंस में 10th लेवल का है वो नहीं है, बहुत वो है। मैथ्स ईजी है, FT हाँ मैथ्स ईजी है, वो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सारी रीजनिंग ईजी है, मैथ्स और रीजनिंग सही है। इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया था? इंग्लिश में तो कुछ नहीं था, बहुत ईजी इंग्लिश, मतलब 10th वाला बच्चा भी कर लेगा इंग्लिश ऐसी भी। हाँ मतलब भी पता है ना। तो बताइए आपका किस पोस्ट का एग्जाम दिया? ये CGPTTM के गजेटेड ऑफिसर पोस्ट का था एग्जाम का। आप बताइए आपके सेंस से कटअप क्या रह सकता है? कट ऑफ के तो ये तो डिपेंड करता है ना बच्चों ने कितना दिया। बच्चे कह रहे हैं कि साइंस टफ था, आप देखो कहाँ तक जाएगा। साइंस ज़्यादा पूछने वाला था? हाँ साइंस मतलब इतना ज़्यादा नहीं, बट टफ पूछा था। हाँ टफ पूछा था। हिस्ट्री से कितने प्रश्न पूछे गए? हिस्ट्री से 3-4 क्वेश्चन थे बस। 3-4 क्वेश्चन। हाँ। ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी से मुझे नहीं देखा कोई एक आध क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन दिखे थे। 2 क्वेश्चन था। संविधान से? संविधान से थे 3-4 क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन। क्या था सर? आर्टिकल था क्या? आर्टिकल, हाँ आर्टिकल थे। और फिर उससे था कि ये जो फंडामेंटल कहाँ से ऑप्ट किया गया हमारा संविधान, उससे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इससे रिलेटेड। और इसमें बताइए पैसे वगैरह था? ना पैसे कुछ नहीं था। 15 क्वेश्चंस थे, मुश्किल से मुश्किल सारे क्वेश्चन ईजी थे। नॉर्मल इंग्लिश कुछ नहीं। आपका टोटल कितना टाइम है आपका? मेरा 90 एक्यूरेसी? एक्यूरेसी मतलब 3-4 क्वेश्चन ही शायद गलत जाए मुश्किल से। आपके सेंस से कटअप क्या रह सकता है सर? अब देखो ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि कट ऑफ तो हाई ही जाएगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं और ये ब्रांच वाइज डिपेंड करता है ना कि ब्रांच में कितने बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है। जैसे फूड हो गया, फूड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, उसकी कट ऑफ बहुत लो जाने वाली है, तो ये उस पर डिपेंड करेगा। ऐसे प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। IP से इन्होंने सेक्शंस खोदे गए हैं, IP वाले क्वेश्चंस भी ईजी नहीं थे, तो देखो क्या पता। बहुत बहुत धन्यवाद सर एग्जाम का अच्छे रिव्यू। थैंक यू। हेलो सर। हेलो। पेपर का लेवल क्या है? पेपर का लेवल इजी था, काफ़ी इजी आया था, लेकिन रीजनिंग थोड़ी टफ थी। करंट अफेयर के सवाल थे? करंट अफेयर तक मैं पहुंचा ही नहीं था, करंट अफेयर मेरा रह गया। हाँ करंट अफेयर था। किससे? टोटल प्रश्न? टोटल 150 थे। टोटल प्रश्न देख पाए थे? मैं देख पाया था लगभग 120 के अराउंड, और मेरा अटैम्प्ट बहुत कम हुआ 62। मतलब जिसका 80-100 हो रहा है अटैम्प्ट वो सेफ साइड है। जी जी। मतलब मैथ का लेवल क्या था सर? मैथ इजी था, मैथ काफ़ी इजी था, रीजनिंग थोड़ी वो थी टफ। मैथ में अर्थमेटिक ज़्यादा था या कुछ एडवांस भी था? एडवांस कुछ नहीं था, नॉर्मल अलजेब्रिक था, SP प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे, और सिंपल इंटरेस्ट था, परसेंटेज था, बेसिक था, बहुत इजी था। मतलब रीजनिंग थोड़ा टफ था। जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स? जीके मैं जीके नहीं देख पाया। हाँ जी, करंट अफेयर जीके ये जो क्वेश्चन नहीं देख पाया। हाँ इंग्लिश को देख पाए? हाँ इंग्लिश होगी, सब हो गया। मतलब इसमें मुझे लगता है क्वालिफाइंग 30% चाहिए, 30% ओनली, तो वो हो जाने चाहिए। इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया था? इंग्लिश में जस्ट एक तो आर्टिकल्स हो गया ए एंड द वाले, और जस्ट वो करेक्ट सेंटेंस, सिनोनियम्स, तो ये सब कुछ पूछा गया था। आपका किस पोस्ट के लिए अप्लाई था? ये वाला, ये पोस्ट किस पोस्ट के लिए था? हमने मेहनत करी, पोस्ट नहीं देखी। थैंक यू सो मच। ओके सर पेपर का लेवल क्या रहा है? मॉडरेट। एक मिनट। करंट अफेयर के क्या सवाल पूछे गए थे सर? करंट अफेयर से क्या सवाल? करंट अफेयर से जो भी याद नहीं। संविधान से भी प्रश्न पूछा गया? संविधान से नहीं। आर्टिकल वगैरह? हाँ आर्टिकल से प्रश्न था? आर्टिकल से भी नहीं था यार। नहीं। करंट सिचुएशन से उसमें से पूछा गया था कि ये G20 सबमिशन से अच्छा याद है। इंग्लिश क्या वो था 7-2 वाली है। सर? शुभ नाम क्या नाम है? अभिषेक पाठक। अभी पेपर का लेवल क्या आ रहा है? लेवल तो ठीक है, थोड़ा सा FT में ज़्यादा तेज करना चाहिए। करंट अफेयर के सवाल इस तरह का पूछे जा रहे हैं? करंट पूछा है, कम ही पूछा है, मतलब जैसे नोबेल प्राइज़ वगैरह पूछा था, और जो है स्टैटिक ज़्यादा पूछा था, मुझे लगता है करंट से ज़्यादा स्टैटिक पूछा था। जैसे जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से? हिस्ट्री से कितने सवाल? हिस्ट्री में एग्जैक्ट मुझे सही से ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन कम ही था हिस्ट्री से भी। लेकिन साइंस से प्रश्न था? साइंस से तो 30 क्वेश्चन साइंस के थे। 30 क्वेश्चन था। और इंग्लिश? इंग्लिश 15 वो तो दिया था पहले से ना, 15, 30 ऐसे करके। ये साइंस में क्या क्या पूछा गया था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? हाँ मुझे एग्जैक्ट पूरा याद नहीं है, अभी तुरंत आया निकले। टोटल कितने अटेम्प्ट कर पाए आप? मैं ज़्यादा नहीं किया हूँ, 115। 115। थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट। शुभ नाम क्या हुआ सर? शुभ नाम नवनीत।
पेपर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? पेपर बहुत आसान, बहुत आसान। बहुत आसान। जीके के क्या सवाल था सर? सवाल नहीं पता मैंने, सारे आसान थे लेकिन संविधान से प्रश्न था? है संविधान से? संविधान Constitution से। से सवाल थे? आर्टिकल वगैरह? था। मैथ क्या था सर? मैथ बहुत आसान था, एप्टीट्यूड तो बहुत आसान, रीजनिंग बहुत आसान, सब कुछ आसान था। टोटल कितने अटेम्प्ट किए? टोटल 110। 110। आप सर? आउट ऑफ 150। सर बताइए कि उसमें इंग्लिश का कैसा सवाल था? इजी था बिल्कुल, अरे सब कुछ आसान था भाई। आसान था। इंग्लिश में जिसने क्या था? पैसेज वगैरह था सर? पैसेज वगैरह कुछ नहीं था, उसमें बस फिल इन द ब्लैंक्स थे। फिल इन द ब्लैंक्स वाले। और रीजनिंग का कैसा था सर? जिसने 2 महीने तैयारी करी है वो कर जाएगा क्रैक। आपका किस पोस्ट के लिए अप्लाई था? ये पैटर्न के लिए था। यार ये तो सिस्टम बढ़िया है यार, यो है सेम था। सेम सर। आपके सेंस से बताइए कट ऑफ क्या रह सकता है सर? कट ऑफ भाई नेगेटिव मार्किंग थी 70-70 जाएगी वैसे तो। निगेटिव मार्किंग कितना था सर? लास्ट बार 1/4 थी ना, 80 चली जाएगी। कितना रहेगा कट ऑफ? 80 के आसपास। 80 90 ले फालतू इससे ना ज़्यादा जाए। नहीं जाएगी। 80-90। आसान था लेकिन नेगेटिव मार्किंग कम करते हैं ना। ठीक है सर, गुड लक सर। गुड लक यार। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर स्टूडेंटगण मिलकर अपने सेंस से कट ऑफ की जानकारी दिए, करंट अफेयर के क्या सवाल पूछे गए, इंग्लिश के क्या सवाल पूछे गए, सारे जानकारी दिए हैं। और जय हिंद।